पर स्थान को पवित्र बनाने का प्रयास करो। ये नियम हमारे अंदर हो कि हमारे जहाँ हम कथा सुन रहे हैं या जिस प्रांगण में रह रहे हैं या घाट पर स्नान करने जा रहे हैं या कथा मंडप में पहुंचे हैं तो वो स्थान पवित्र, उसको स्वच्छ बनाओ, उसको गंदा नहीं बनाना। ना जाने कौन कौन नया नया नियम बना जाता है कि आप तीर्थ में स्नान करने जाओ तो अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ। मुझे तो आज तक वो महाराज नहीं मिला जिसने बोला हो कि नहाने जाओ तो अपना तन का कपड़ा घाट पर छोड़कर आओ। आज तक ऐसा महाराज मिलना चाहिए था जो कह देता कि तन में डली हुई सोने की चेन घाट पर छोड़ के आओ तो बात चल जाता, पर कपड़ा छोड़ना कहाँ से। घाट पर लोग स्नान करने जाते हैं, इतने सारे तन के कपड़े छोड़ जाते हैं, इतने सारे वस्त्र छोड़ जाते हैं। जो नहाने जाता है वो आपके वस्त्र को लांग कर जाता है। अब उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि अपने तन का कपड़ा, अपने तन का वस्त्र क्यों। आप लोगों को मालूम होगा कि आप अपने घर में वस्त्र सुखाते हो तो उस वस्त्र को तार पर डालते हो, डोरी पर डालते हो, किसी क्यारी पर डाल देते हो, पर उसको जमीन पर नहीं डालते, क्योंकि हमारे कपड़े अगर कोई लांग कर जाएगा तो बीमारियां हमको घेरती जाएगी। किसको बीमारियां घेरेगी? जो लांगा है उसको नहीं, जिसका वस्त्र है उसको। अब वो अंदाजा तो लोगों को रहता नहीं है। बस बड़ी पवित्र स्नान करने के लिए माँ क्षिप्रा की गोद में गए, माँ नर्मदा जी की गोद में गए, माँ गंगा जी की गोद में गए, माँ यमुना जी की गोद में गए। किसी ने कहा था कि कपड़ा नहीं छोड़ना है, अपना दिल, अपना कलेजा, अपना हृदय। जब किसी पवित्र स्नान के लिए जाओ, पवित्र नदी के तट पर जाओ, माँ गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, नर्मदा आदि के तट पर जाओ तो अपना दिल छोड़ो, अपना हृदय छोड़ो। अपनी विसंगतियां, जैसे कुछ गलत बोलते हो, गलत विचार रखते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, गालियां देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, वो छोड़ो। पर लोग वो तो नहीं छोड़ पाए। मालूम पड़ा कि उन्होंने अपने कपड़े छोड़ दिए। और जो कपड़ा तुम छोड़ने के लिए आते हो ना, वो ईमानदारी की बात है, अपने घर से लेके ये ऐसा चलते हो कि इसको मुझे छोड़ना है, जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का ही नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा इस प्रयागराज की भूमि से प्रारंभ हो रही है और आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा थोड़ी लेट हुई है, जिसमें हमारे संगीत वाले तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। और एक और बहुत अच्छा लगा, संगीत वालों की जगह तुमने साथ दे दिया, आप लोगों ने साथ। और बहुत अच्छा लगा कि संगीत वाले नहीं आए तो कम से कम आपकी ताली और आपकी आवाज, क्या बोल्ड तरह से बोले हो, नजर उतार वाले ना आपको, क्या जोरदार है। धन्य बाबा जी, ये पक्के भक्त हैं। और ये एक ही बात पूछते पूछते हैं, सतुबा बाबा शिविर का, सतुबा बाबा शिविर का, सतुबा बाबा शिविर का। और बहुत प्रेम से बहुत बोल, हर हर महा, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। शिव कथा कर रहे, बहुत दिल से सुनना। प्रयागराज की भूमि है, पहला दिन भले लेट हो गया पर कल से लेट नहीं होगा। कल से कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही। और अब तो संगीत वाले भी अगर 2-4 दिन अटके रहे तो अटके रहे, तो तुम हो, अभी कोई टेंशन नहीं। बहुत दिल से सुनना। कथा सुनने के लिए आप कहीं किसी अन्य जगह पर नहीं गए हो कथा सुनने के लिए। जैसे काशी की कथा सुनी थी तो मेरे बाबा विश्वनाथ
भोलेनाथ की गोद में बैठकर अपने बाप के घर में सुनी थी, और अब की बार जो कथा सुन रहे हो वो अपनी माँ की गोद में बैठकर सुन रहे हो। और बाप और माँ का लाड़ प्यार क्या होता है मालूम है आपको? माता और पिता का लाड़ प्यार क्या है? पिता की गोद में बैठकर कथा सुनी तो कितनी शीतलता थी, थोड़ी ठंडकता थी, खूब आनंद था। पर माता कैसी होती है, माता की गोद कैसी होती है? माँ थोड़ी देर में तो प्रेम करती और थोड़ी देर में क्रोध करती है। इसलिए प्रयागराज का मौसम भी ऐसा ही है, रात को ठंड लगेगी, सुबह ठंड लगेगी, दिन में गर्मी लगेगी, क्योंकि माँ है ना यहाँ। माता का भाव ही ऐसा होता है, थोड़ी देर में नम्रता है, थोड़ी देर में प्रेम करेगी, थोड़ी देर में क्रोध करेगी। कहाँ गया था, कहाँ चले गया था, क्यों गया था, इधर आओ, आओ बैठो, कहाँ गए थे। तो बस आप ये सोचकर कथा सुनो कि मेरी माँ के पास में बैठकर कथा सुन रहे हो, कथा का लाभ। और जिस कामना से आप कथा श्रवण करने के लिए आए, जिस भाव से आए हो, जिस दिल से आए हो, जिस हृदय से आए, केवल मां गंगा का जल भरकर नहीं ले जाओगे आप। ये हमारा विश्वास कहता है कि जिस कामना से आए हो वो कामना भी पूरी कर कर यहां से जाओ, पूरी कामना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़नी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा में से इन 12 खंडों में से, संहिताओं में से एक शब्द भी अगर हम हमारे जीवन में उतार लेते हैं तो शिव को मिलने में देरी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या अपने असली स्वरूप में मिल सकता है? शंकर भगवान का क्या अपना असली स्वरूप में शिव हमारे सामने, हमारे सम्मुख में आ सकते हैं? मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सामने असली स्वरूप में भी आ सकता है, मना नहीं। पर आज का जो युग है ना, ये बड़ा विचित्र युग है। आज का जो समय है ये बड़ा विचित्र समय है। इस समय में आप शंकर भगवान को पहचान नहीं पाओगे। अगर असली स्वरूप में भी आ गए तो आप जान नहीं सकते। शिव अगर सत्यता के सम्मुख में सामने आकर प्रकट भी हो जाए, सामने आकर खड़े भी हो जाए, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपके मन में आएगा, हो सकता है कोई बहरूपिया, हो सकता है कोई तिलक लगाया, हो सकता है कोई ने वेश बनाया, हो सकता है कोई स्वरूप धर कर आ गया। आप शिव को पहचानोगे तो शिव सामने कभी नहीं आते। आप सबके स्मरण में होगा, एक बार लंका का राजा रावण भगवान शंकर को ढूंढने के लिए निकले। और लंका का राजा रावण जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकलता है, ढूंढते ढूंढते लंका का राजा रावण थक जाता है, थक गया और थककर चूर होकर बैठ गया। एकदम थका हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ, और उसने एक संकल्प लिया कि मैं शंकर को ढूंढ कर रहूंगा। मंदोदरी
रावण के सम्मुख में आई और रावण के साथ में मिलकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी आपसे शंकर भगवान रोज मिलते हैं, आप शिव जी की अर्चना रोज करते हो, आप शंकर का गुणगान रोज करते हो, आप शिव की पूजन रोज करते हो, तो फिर आप शंकर जी को ढूंढने क्यों निकले हो? मुझे शिव को ढूंढना, मुझे शंकर को ढूंढना। और शंकर भगवान को ढूंढने के लिए लंकाधिपति रावण लगा रहा, पर शिव उसको मिले नहीं। थक गया, चूर होकर गिर गया, पड़ गया, नीचे बैठ गया। भगवान शिव को लगा मेरा भक्त है, मेरा भजन करने वाला है, मेरा स्मरण करने वाला। शंकर भगवान बोले, एक काम करो नंदी, जाओ जरा, और नंदी तुम जाकर लंकाधिपति रावण को समझाओ कि शिव को ढूंढने के लिए तुम मत करो, तुम एक काम करो कि जहां पर हो वहीं पर एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। मुझे ना ढूंढा जाए, पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पार्थिव लिंग का पूजन करे, और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर वो मुझे वहीं पर प्रकट कर सकता है। पर रावण कह रहा है कि मैं शिव को ढूंढने के लिए निकला हूं, पार्थिव लिंग का पूजन नहीं, स्वयं शंकर को अपने साथ में लेकर मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा, मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं पार्थिव लिंग का पूजन करने के लिए रोज करता हूं, मना नहीं, पर मैं पार्थिव पूजन आज शिव को ढूंढने के लिए नहीं करता। और रावण ढूंढते 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 थक गया, पर शिव नहीं, शंकर नहीं। तब मंदोदरी ने रावण के हाथ का स्पर्श कराकर थोड़ी सी बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी उस बालू से शिवलिंग का निर्माण करती है। केवल रावण के हाथ का स्पर्श कर कर बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव पूजन करी। और जैसे ही पार्थिव लिंग की पूजन मंदोदरी ने करी, इतनी देर में रावण के सम्मुख में भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट हो जाते हैं, स्वयं सामने आकर खड़े हो। अर्थात शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करती है। लंकाधिपति रावण का ये प्रसंग कहता है कि घर का कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य जब शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन करता है या भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके घर का यदि एक सदस्य भी शिव के मंदिर तक जा रहा है, उसके घर का एक सदस्य भी अगर शंकर के शिवालय तक जा रहा है, तो ये निश्चित है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का भजन कर रहा है, तो वो एक सदस्य, इसलिए शास्त्र कहता है, उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दरवाजे पर लिखा है कि शिव महापुराण सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला केवल एक पीढ़ी या 7 पीढ़ी को नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा दे। 71 पीढ़ी को पार लगा। तो आप ये अंदाजे पे ना रहे, परिवार का यदि एक सदस्य भी, परिवार का एक व्यक्ति भी, परिवार का एक सदस्य भी अगर भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, देवालय तक जा रहा है। अब आप लोग कथा में आए हो, कहां पर आए हो? जम के बोलो जरा, कहां पर आए हो? जम के प्रयागराज। स्नान कर लिया? जम के बोलो जरा। हाउ, ठीक है। प्रणाम कर लिया? ठीक है। कब जाओगे? 16 के बाद।
अच्छा ठीक है। अब तुम ईमानदारी से बोलो, कथा सुन रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, बैग लेकर आए हो, तुम कितना भी प्रयास कर लेना, प्रयाग की थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी धूल, थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी जल तुम्हारे उस कपड़े में लगकर, तुम्हारे बैग में लगकर, तुम्हारे शरीर में लगकर तुम्हारे घर तक जरूर जाएगा। अब गया, तुम अकेले आए हो, 2 जनी आए हो, 4 जनी आए हो, जिसके घर से तुम्हारे घर से आए, चलकर जब तुम प्रयागराज की भूमि से, जब प्रयागराज की धरा से जब यहां से जाओगे, तुम्हारे गांव में तुम पैदल चलकर जाओगे, तुम्हारे शरीर की रज उस गांव में गिरेगी, तुम्हारे शरीर की रज, तुम्हारे बैग की रज तुम्हारे घर में गिरेगी, वो रज तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे बैग की, तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं वो गिरेगी, और तुम्हारे दूसरे के शरीर से भी अगर वो लगेगी तो ये निश्चित है कि 144 वर्ष के बाद पड़ने वाले महाकुंभ का फल भी उसको प्राप्त होगा। ये महाकुंभ का फल उसको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि उसको प्राप्त नहीं होगा। कल महाराज जी आपने लेने भेजा केसरी जी को और केसरवानी जी को। केसरवानी जी कल लेने आए और उनके साथ में कोई पवन जी भी थे और 1-2 लोग और थे, तो वो आपस में बात कर रहे थे, गुरु जी हम तो गंगा मैया को देख देख के आश्चर्य में पड़े हुए हैं। हमने पूछा क्यों, किस लिए, क्या कारण है? तो कहा महाराज जी, एक तो लोगों का बैग, कपड़े, सामान, और ऊपर से लोग यहाँ गंगा नहाकर जा रहे हैं तो साथ में भर के भी ले जा रहे हैं। अब हम रोज जो प्रयाग में रहने वाले हैं वो गंगा जी को रोज देखने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं कि मैया कितनी कम हुई, मैया कितनी कम हुई, क्योंकि इतनी करोड़ों जनता, लगभग कल तक का आंकड़ा था कि 50 करोड़ लोग नहाकर जा चुके हैं, स्नान कर जा चुके हैं। जब 50 करोड़ शिव भक्त, भगवान के भक्त स्नान कर सनातनी माँ गंगा का स्नान कर गया होगा, तो 50 करोड़ में से कम 30 करोड़ तो भर के ले गया होगा। और 30 करोड़ अगर गंगा का जल भरकर लेकर गया होगा तो वो 30 करोड़ में से प्रत्येक घर के 4 सदस्य और जोड़ लो, उनने भी उस गंगा का स्नान करा होगा, गंगा का दर्शन करा होगा, गंगा का स्पर्श किया होगा, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा। जरा विचार करो। तो कल केसरवानी जी कह रहे थे, गुरुजी लोग गंगा भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, पर हम देखते हैं कि गंगा तो ऐसी ही अपनी अविरल धारा में बहती चली जा रही है। हमने कहा केसरवानी जी, यह गंगा मैया हमको सीख देती है कि तुम माँ के पास आए हो ना, तो माँ की कृपा कभी कम नहीं होती, वो बरसती ही रहती है और बढ़ती ही रहती है, वो देती ही रहती है। वो देती ही रहती है, उसके देने में कोई कमी नहीं आती। संसार के लोगों के देने में कमी आ सकती है, पर गंगा मैया के देने में, भगवान के देने में बस एक बात माँ कहती है कि मेरी गोद में तुम अगर बैठे हो, मेरी गोद में अगर हो, तो मेरी गोद को तुम लांछित ना करना। और कितना कितना विधर्मियों ने इस प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए कितना कितना विधर्मियों ने चाल चली। हालांकि कितनी चाल चली कि आगे रहकर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर लोगों को धक्का देना या ये करना या वो करना, और प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए अथक प्रयास किया।
और सोचा कि अब कुंभ में कोई नहीं आएगा, परंतु उनको क्या मालूम था कि ये सनातनी शेर हैं। लोग कहते हैं सनातनी सो रहा है। जिनकी सोच में यह भरा हुआ है कि सनातनी सो रहा है, वो समझ लेना कि बेवकूफ है। वो बेवकूफता उसकी पागलपंती है जो कहता है कि सनातनी सो रहा है और हम सनातनियों को जगा रहे हैं। सनातनी कभी सोता ही नहीं है। और उसका नजारा अगर देखना है तो एक बार प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर देखो, जो 50 करोड़ लोग नहा कर 50 करोड़ लोगों के घर पर पीला चावल नहीं भेजा था। 50 करोड़ लोगों के घर पर जाकर किसी ने निमंत्रण पत्र नहीं दिया था, पर वो 50 करोड़ लोग अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ जय मां गंगे त्रिवेणी का संगम, लेटे हनुमान जी की कृपा, बाबा का नाम लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 सिर पर बेग तोलम सामान सारा चले जा रहे। 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पैदल 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 चले जा रहे। और पूरा प्रयाग जितने प्रयाग के रहवासी हैं, जितने प्रयाग के रहवासी हैं, इन प्रयाग में जिन्होंने अपने अपने पक्के मकान बनाकर रखे हैं, जिस प्रयाग के रहवासी जो इस प्रयाग में रहते हैं, मैं उनके चरणों को अगर धो धो कर भी पीऊं तो कम पड़े। इस प्रयाग के रहवासियों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए, अपना अपना घर खोल दिया। प्रयाग के रहवासियों के छोटे छोटे झोपड़े, छोटे छोटे मकान उन्होंने खोल दिए। हमको कल कोई बता रहा था कि प्रयाग की एक महाराज जी, एक प्रयाग का कोई विश्वकर्मा परिवार का एक छोटा सा टीन का मकान है, जिसमें उसके बच्चे रहते हैं, 4 बहुएं रहती हैं, परिवार रहता है। और उस विश्वकर्मा परिवार ने अपना घर खोला और उसके घर में वो विश्वकर्मा परिवार का पति, बहू, बेटा, बच्चे दूसरे के घर में जाकर सोए। और सनातन धर्म के जो शिव भक्त आए हैं, मां गंगा के घाट पर उनको अपना घर दे दिया। और हमने पूछा उस व्यक्ति से कि तुम विश्वकर्मा जी क्या रुके, तो उन्होंने तुमसे रुकने का पैसा लिया होगा, उन्होंने धन लिया होगा। नहीं महाराज जी, उसने 1 रुपया नहीं लिया। और अठन्नी भी उस विश्वकर्मा परिवार ने नहीं ली, बल्कि उसकी बहुओं ने 3 दिन तक, 4 दिन तक, जो हम फंसे थे तो हमको 4 दिन तक विश्वकर्मा परिवार ने भोजन बना बना कर खिलाया और हमसे 1 रुपया नहीं लिया। ऐसे शिव भक्त इस प्रयाग की धरा पर, ऐसे भक्त भरे पड़े हैं प्रयागराज में। लोग कहते हैं संत प्रयाग में आते हैं, साधु प्रयाग में आते हैं, तपस्वी प्रयाग में आते हैं, साधक प्रयाग में आते हैं। आज मेरी व्यासपीठ प्रयाग में रहने वाले एक गरीब से लेकर अमीर तक के व्यक्ति को नमन करती है कि प्रयाग में संत बाद में आते हैं, पर प्रयाग के लोग भी किसी संत और साधु से कम नहीं है। किसी तपस्वी से प्रयाग के रहने वाले लोग कम नहीं है, ये साधकों से कम नहीं है, जो रहकर आए हुए शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए। सेवा का साधता घर का अगर एक सदस्य, क्या हुआ, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है। देवराज ब्राह्मण की कथा कथी है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। एक पर स्त्री के कहने पर उस स्त्री को एक राज घराने की रानी का हार पसंद आ गया और उस हार को लेने के लिए वो देवराज ब्राह्मण चोरी करने गया और उसके पीछे राजा के दूत लग गए। भागता भागता, छिपता छिपाता, शरीर में ताप पड़ने के कारण, शरीर में कष्ट होने के कारण शंकर जी के मंदिर में चले गए, शिवालय। क्यों गया, किस लिए गए? सबको मालूम है प्रयागराज में भीड़ बहुत हो रही है। सबको मालूम है प्रयागराज में बहुत भीड़ है, बहुत भक्त आए हुए हैं, सबको मालूम है। इसके बाद भी
इसके बाद भी अगर प्रयागराज की धरा पर, प्रयागराज की भूमि पर आप खिंचकर चले आ रहे हो तो समझ लेना कि प्रयागराज की भूमि वो चुंबक है जिसमें उसका तत्व खींचकर चले आ रहा है। शिव उसको खींच रहा, शिव उसको खींच रहा। अब इतना बड़ा प्रयाग और इतने बड़े प्रयाग में 21 नंबर सेक्टर ढूंढना, पीपा पुल नंबर 1 ढूंढना, सतुआ बाबा का शिविर ढूंढना महाराज जी, और इतने बड़े प्रयाग में ढूंढते 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 और तुम सब सतुआ बाबा शिविर को ढूंढते 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 तुम यहाँ पहुंच जाना। हमको तो विश्वास नहीं था, हमको तो लग रहा था कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसे होंगे, कोई कहीं फंसा होगा, कोई कहीं होगा। जब संगीत वाले यहाँ तक नहीं पहुंचे तो श्रोता कहाँ से पहुंच जाएंगे? आ गए। अच्छा अच्छा, बाबा जी कह रहे संगीत वाले भी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब श्रोता जरा विचार करो, जब संगीत वालों को आने में टाइम हो गया तो श्रोता कैसे पहुंच सकते हैं? पर समझ में आया ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। और तेरे डमरू में काशी नगरी। आज बिना संगीत के ही एक भजन हम भी देखें जरा। सुन के मैं काशी नगरी, मैं काशी नगर, ये भी इतिहास रहेगा वो प्रयागराज का। राधे हमारा भजन है ना, तेरे डमरू की धुन से चला था। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगर। मेरे भोले ओ बम भोले रेंदर रेंदर नगरिया सुना है हमने ओ तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने, धन्य है शिव भक्तो धन्य है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हम, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है, सुना है हम। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गौरा को पाने को मैं काशी। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी। हर हर महा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने हृदय की बात बड़े भाव से, दिल से, माँ त्रिवेणी का संगम, प्रयागराज की भूमि और माँ गंगा के इस पवित्र त्रिवेणी संगम पर शिव महापुराण के अंतर्गत दिल से प्रार्थना करिए। ऐसा कुंभ, महाकुंभ का ये पवित्र अवसर है, अपने दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को निवेदन करें। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी शंकर भगवान की कथा कर। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा है। स्त्री के कहने पर, एक नारी के कहने पर, और वो स्त्री भी उसके घर की नहीं, पर नारी के कहने, रानी का हार चुरा कर लाया, चोरी का धन लेकर जा रहा था। शरीर में ताप पड़ा, और शरीर में जब ताप पड़ा तो सोचा कि ठंड लग रही है, शरीर में ताप पड़ रहा है, ठंड लग रही, कहां जाऊं कहां जाऊं। गया शिवालय में शंकर भगवान के मंदिर में
कैसे पहुंच जाता है? शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि शंकर भगवान की कथा में शिवालय तक, शिव मंदिर तक व्यक्ति अगर साधारण है, शिव मंदिर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में जब संतान आती है और माता के गर्भ में जब संतान रहती है, उस 9 महीने में स्त्री नारी अगर कहीं शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, या शिवालय का जल स्त्री को मिला हो, या शंकर भगवान का कोई प्रसाद, या शंकर भगवान का कोई नाम जाप, या शंकर भगवान का कोई मंत्र जाप उस स्त्री के कानों में पहुंच जाए, तो जो गर्भ में बच्चा होता है वो बच्चा शंकर की कथा तक या शिवालय तक उसको बिना बोले ही वो अपने आप चला ही जाता है, पहुंच ही जाता है। उस गर्भ में रहने वाले बच्चे को भगवान शंकर के मंदिर के सामने से भी कोई गर्भवती स्त्री निकल कर चली जाती है तो उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है, उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है। और वो फल साधारण नहीं होता। आप सब जितने कथा में बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, आप कोई साधारण हो क्या? अच्छा, एक बात कही है, चुंबक को कागज पर चिपकाएंगे, चिपकेगी? जम के बोलो जरा। प्लास्टिक की कुर्सी पे, लकड़ी पर, चुंबक एल्युमिनियम, पीतल, अन्य पर नहीं चिपकती। चुंबक हमेशा लोहे पर ही चिपके। जो चिपकने वाला है उसी पर चुंबक चिपकती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा यह प्रयागराज की पवित्र धरा पर, त्रिवेणी के संगम पर हो रही है। इस कथा में वही आकर चिपकेगा, वही जाकर बैठेगा जो शंकर भगवान का अपना खुद का है, जो शिव से दूर हो गया तो शिव ने अपने करीब में लिया, जिसको भगवान शंकर अपने करीब में लेकर आ रहे हैं, भगवान शिव जिसको नजदीक में लेकर। ये कोई सादर एक पत्र है, देखिए, एक पत्र मेरा नाम गीता यादव, हम लखनऊ से आए हैं। कहीं बैठे हो गीता यादव जी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, धीरे से आओ। मेरा नाम गीता यादव है, हम लखनऊ से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे ससुर जी के वॉशरूम पेशाब बंद हो गया था। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच कर रिपोर्ट जो निकाली गई तो कहा गया कि इनको कैंसर है और पेशाब नली में गांठ पड़ गई। कैंसर का शब्द सुनकर जांच में कैंसर आया, दूसरी जगह जांच कराई उसमें भी कैंसर आया, तीसरी जगह जांच कराई उसमें भी कैंसर आया। तब आखिरी में मन रोने लगा कि ये साधारण परिवार के हैं और ये बीमारी कैसे आई। तब गुरुदेव, मेरी सासू माँ ने बोला कि आप चिंता मत करो, डॉक्टर ने बोला है ना कैंसर है, चिंता नहीं करना। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। और अगर मन में सोचोगे कि बीमार हो तो बीमार होते चले जाओगे। मन में सोच लिया कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, तो कैंसर बढ़ता चले जाएगा। अब तुम सोचो कि कैंसर है ही नहीं, दवाई खाओ डॉक्टर की, क्योंकि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। तो डॉक्टर की दवाइयां खाओ, जांचें कराओ। सास कहती है मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, जल चढ़ाकर लाऊंगी।
हम बहुएं मंदिर जाने लगी, सास मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाकर लाने लगी। उसी समय पर मंदिर से 4 दिन बाद एक महिला कहती है कि मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, मैं तुमको देती हूँ। हमें 4 दिन बाद सीहोर का रुद्राक्ष मिल गया। तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को जल चढ़ाना, ससुर जी को पिलाना। दूसरी बार डॉक्टर ने कहा था फिर जांच के लिए आना। हमने फिर वापस जांच कराई और जांच कराने पर पता चला कि मेरे ससुर के शरीर में कोई कैंसर नहीं है। हमें विश्वास नहीं हुआ, हमने फिर दूसरी जांच कराई। दूसरी जांच में भी निकला कि शरीर में कोई कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं सतुआ बाबा जी आपको प्रणाम करती हूँ कि हमको इतने नजदीक में लखनऊ के पास में आपने कथा सुनवा दी, उसके लिए साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए श्रीमती गीता यादव लखनऊ से आप आ सकती हैं। लखनऊ से एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो झारखंड की हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो झारखंड। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिला बोकारो झारखंड से आई हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? मुझसे कोई पूछे कि क्या बाबा सच में सुनता है, तो मैं डंके की चोट पर कह सकती हूं कि हाँ, मेरा बाबा सुनता है। गुरुजी, मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनकी पढ़ाई लिखाई और शादी को लेकर हमें चिंता होती थी। मेरी बड़ी बेटी 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर अंतिम में उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। एक बार मेरी बहन से मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में पता चला। फिर हमने आस्था चैनल पर कथा सुनना शुरू किया। मेरी बेटी भगवान में नहीं मानती थी। फिर फरवरी 2024 में जो भगवान शिव का मंदिर है झारखंड में, मेरी बेटी ने आपकी कथा सुनकर मंदिर जाना प्रारंभ करा। वो शिव को नहीं मानती थी, वो भगवान को नहीं मानती थी। मेरी दूसरी बेटी ने भी शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। दोनों बेटियां शिव के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, पूजन करती, आराधना करती। बेटी का एग्जाम आया, उस एग्जाम में बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ तो मन दुखा कि वो सीहोर वाले महाराज कथा कहते हैं, पर मुझे तो समझ में नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटी से कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को बढ़ा, और अगर आपका कर्म अच्छा है, मेहनत अच्छी है, तो सफलता मिलेगी। मेरी बेटी ने आपके कहने पर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा दिया, और फिर मेरी बेटी ने 4 गुना पढ़ाई बढ़ाकर बेलपत्री पर शहद लगाकर एग्जाम देने के लिए चली गई। और बेलपत्री पर शहद लगाकर जब एग्जाम देने के लिए गई, तब अक्टूबर में फिजिकल मेडिकल सब क्लियर कर मेरी दोनों बेटियों ने बाबा की कृपा से CISF में उनको सर्विस प्राप्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अगर कहीं बैठी हो, कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो झारखंड की हैं, बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। दीदी कह रही हैं मेरे ससुर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और फिर हमने शिव के मंदिर का जल लाकर चढ़ाना और पिलाना प्रारंभ करा। अब पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी। आप आए हो ना कथा में, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, साधारण नहीं। यहां
1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? जम के तो बोलो। 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं और 1 महीना पूरा कल्पवास माघ महीने का करते हैं और चले जाते हैं। ये केवल महाकुंभ से नहीं, प्रति वर्ष आते हैं। हर वर्ष, प्रति वर्ष कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं, 1 महीना रुकते हैं, फिर जाते हैं। पर अब की बार मेरे बाबा ने इतनी कृपा करी कि कल्पवास के तो मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि 7 दिन शिव महापुराण की कथा देकर आपको भी कल्पवासी बनाया। 10 तारीख से 16 तारीख तक बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि माँ गंगा की गोद में रहना, शिव महापुराण की कथा सुनना, मान भिक्षा का पान करना, मांग भिक्षा का पान करना, गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान करना, माँ गंगा यमुना सरस्वती का आनंद लेना, दर्शन करना और शिव महापुराण की कथा सुनना। 7 दिन हम पूरा 1 महीना कल्पवास नहीं कर सकते, तो प्रयागराज वालों के तो भाग्य खुल गए, कम से कम 7 दिन रहकर ये कल्पवास का सुख प्राप्त। शिव नाम, भगवान शंकर की शरणागति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर की स्तुति, भगवत नाम और प्रभु का नाम लेना ही मूल है। कल्पवास का मतलब ही क्या है? परमात्मा का भजन करना, नाम लेना, स्मरण करना, उनके नामों का उच्चारण, प्रभु नाम में डूबे। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान शिव के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शंकर का मंत्र जाप, स्मरण करो। सात दिन रहकर भगवान की भक्ति में डूबे। घाट पर ज्यादा भीड़ हो ना, ज्यादा भीड़ हो, बिल्कुल जब सब भीड़ चली जाए, गंगा यमुना मैया अकेली रहे, तब शांति से चले जाओ, स्नान कर कर आ जाओ। भीड़ वाली जगह पर अपने को जाना ही नहीं। नहा रही हो ना, शिव पुराण की कथा चल रही है, सुन रहे हो ना, पास में गंगा है तो वहां स्नान कर लो, यमुना जी वहां स्नान कर लो, सरस्वती जी वहां स्नान कर लो। कोई जरूरी है कि त्रिवेणी के घाट में जाकर नहाओगे तो ही पूरा पुण्य मिलेगा? पूरा प्रयाग त्रिवेणी है, पूरा प्रयाग त्रिवेणी है, जहां स्नान करते बन जाए वहां कर, पूरा प्रयाग। अच्छा चलो, भोजन करते हो ना, अरे बोलो तो जम के, कुबेरेश्वर धाम कौन कौन होकर आया है? चलो रख लो हाथ नीचे। इतनी बड़ी थाली कुबेरेश्वर धाम में, अब हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, कुबेरेश्वर धाम में इतनी बड़ी थाली, 1 खन 2 खन 3 खन, यहाँ चोकर वाला खन और यहाँ खन। अब कोई जरूरी है कि व्यक्ति चावल इधर ही देगा? उसका मन पड़ गया, चमचा चल गया, चावल यहाँ भी दे सकता है। हो सकता है दाल यहाँ की जगह यहाँ दे दे, हो सकता है रोटी यहाँ की जगह यहाँ दे दे, खीर यहाँ दे दे। कोई उसका मन देने वाले का कोई जरूरी है? और तुम कह भी रही हो कि हमको यहीं जाना है, यहीं जाना है, यहीं जाना है, तो परोसने वाले ने कह दिया गुलाब जामुन खा ले, रबड़ी खा ले, कुछ भी खा ले, जाएगा तो पेट में ही। उसी तरह तुम प्रयागराज की भूमि पर आए हो तो ये निर्णय लेकर मत आओ कि नहीं मैं तो संगम में ही नहाऊंगी, मैं तो संगम में ही नहाऊंगी। अरे गंगा यमुना सरस्वती तीनों बह रही है और पूरा प्रयाग त्रिवेणी का घाट है, कहीं पर भी स्नान, कहीं पर जिद से नहीं। गंगा नहाने का तो एक कितना बड़ा नियम बताया कि किसी को ठोकर देकर भी गंगा नहीं नहाई जाती, मालूम है आपको?
ठोकर से मतलब सिर पे पल्लू ले लिया, हट हट, चुली गंगा नहा लो, 2-4 और धम्म से डोलती डोलती और फिर जाई गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। और गंगा मैया में एक का सिक्का छोड़ दिया, नारियल छोड़ दिया, और गंगा मैया में जो डुबकी जो लगाई डुबकी, और डुबकी लगाते से ही गले की चैन। अब अरे गंगा मैया मेरी चैन, गंगा कई तूने भी तो 2 को बेचैन करा था, कुछ क्या तू भी 2 को बेचैन करके आई थी, इसलिए हो गया। दिल से स्नान करो, मना नहीं, पर जहां जहां सरलता सहजता। ये 7 दिन भले लोग कहें कि माघी पूर्णिमा 12 तारीख को हो जाएगी कल्पवासी, परंतु हमारे शिव भक्तों के लिए, हमारे शंकर के भक्तों के लिए, शिव तत्व के लिए त्रिवेणी के घाट पर ये 7 दिन का कल्पवास मिला है। इसको आनंद से करो, ये आनंद का मिला, इसको खूब करो, दिल से करो, स्नान आदि भजन कीर्तन पूजन सब करो, नहाओ वहां, कथा सुनो यहां, और भोजन सतुआ बाबा शिविर, सतुआ बाबा शिविर में आओ, लाइन लगाओ, प्रेम से पाओ, सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। और हम तो बाबा के भरोसे, कहाँ गई? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के, ये शिव के आश्रित होकर चलिए, शिव के आश्रित, देवाधिदेव महादेव के आश्रित होकर चलिए। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों, हम तो सीना तान के, हम तो सीना तान के चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे। भगवान शिव की कथा करी, शंकर भगवान का गुणगान करा, देवराज नाम का ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि मैं शिवालय कैसे पहुंच गया, शिव के मंदिर कैसे पहुंच गया, शंकर की चौखट तक कैसे पहुंच गया। अब कौन समझाए कि देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, वो मां शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर, शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करती थी। और शास्त्र कहता है कि शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल कोई एक परिवार का व्यक्ति भी समर्पित कर रहा है, तो समझ लेना कि वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। वो अकेला नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा। स्वयं शिव के मंदिर में मां जाती, 1 लोटा जल समर्पित करती, शिव का भजन करती, शंकर का स्मरण। और क्या नहीं देता शंकर, 1 लोटा जल का प्रमाण क्या है? एक पत्र और है, देखो देखो, इस पत्र को देखो, मेरा नाम पूनम त्रिपाठी, पति का नाम अनिल कुमार त्रिपाठी, बैरागी का पुरवा खागा फतेहपुर की। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा।
मेरा नाम पूनम त्रिपाठी, पति का नाम अनिल कुमार त्रिपाठी, बैरागी का पूर्वा, खागा फतेहपुर। कहीं बैठी हो? आ जाइए, बेलपत ले जाना, आ जाओ आ जाओ। खागा फतेहपुर का गुरुदेव, सबसे पहले मैं सतुआ बाबा जी को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमको इस प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने का सौभाग्य दिया है। गुरुदेव, आने में डर लग रहा था, पर सतुआ बाबा जी का नाम आया और शिव का नाम आया तो हम ये प्रयागराज की भूमि पर आ गए और कथा श्रवण करने के लिए बैठे। गुरुदेव, विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि पर सतुआ बाबा जी की गौशाला में वहां कथा सुनी थी। तब से बाबा जी को हम जाने और फिर ये कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ आए। गुरुदेव, मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करे, बाबा जी की यहाँ कथा श्रवण करी। उसके बाद मेरी बेटी ने कहा, हो सकता है मम्मी अब मैं एग्जाम दूंगी तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट आ जाए, पर मेरी बेटी का उस समय पर भी रिजल्ट नहीं आया। वो हताश हो गई। उसने कहा, माँ सियोर वाले महाराज तो कहते हैं कि बाबा की कथा होती है और बाबा देता है तो 3 महीने में भंडार जरूर भरता है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती, वो सियोर वाले महाराज जी कहते हैं। फिर माँ मेरा काम क्यों नहीं हुआ? तब मैंने अपनी बेटी से कहा, अब की बार फिर एग्जाम दे और मेरे बाबा पर छोड़ दे। अब की बार मेरी बेटी ने 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा पर आश्रित होना और बाबा का भजन करना प्रारंभ करा। जब वो एग्जाम देने के लिए गई, शहद पर बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर बाबा के आश्रित होकर चली गई। मैं गुरुदेव बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 26/12/2024 को मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और बिहार इंटर कॉलेज की प्रवक्ता के रूप में मेरी बेटी का ज्वाइनिंग मिल गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है। दुनिया की निगाह में भले रहता हो कि शिव महापुराण की कथा तो रोज होती है, शिव महापुराण की कथा तो अपन श्रवण करते हैं, पर आप श्रवण करने के लिए अगर पंडाल में बैठे हो, श्रवण करने के लिए यदि आए हो, तो इतना भी अंदाजा लगा कर रखना कि मेरा शंकर तुम्हारी झोली, तुम्हारा बैग खाली नहीं भेजेगा, वो भर कर जरूर भेजेगा। वो भेजे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। आप शिव के आश्रित। देव समझ नहीं। और देवराज नाम का ब्राह्मण अपनी माता के अनुकूल, जो माँ जल चढ़ाती थी उसकी कोई पुण्याई या सामने आई होगी और उस पुण्याई के अनुसार, उस पुण्याई के बल पर, उस पुण्याई की प्रबलता में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि देवराज के शरीर में कष्ट हुआ और देवराज शंकर के मंदिर पहुंच गए। दुबक कर बैठ गया। शरीर में ताप है, शरीर में ताप। और शरीर में जब ताप आया, शरीर में कष्ट आया। जैसे ही ये शायद कीर्तनकारों ने गाया है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। आप इसको जितना काबू में करना चाहेंगे, ये उतना उतना भटक जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, स्त्री को नयन और संत को मन थोड़ा काबू में रखना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री अपने नयन को काबू में रखे और पुरुष संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक अपने मन को काबू में रखे।
आज सबसे ज्यादा जरूरी है अपने नयन को भी काबू रखना। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, ना जाने वो कहते एआई का जमाना हो गया, ना जाने क्या क्या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख में आएगा, पर अपने नयन को काबू में रखिए। आप खुद देख लो, अपने सोशल मीडिया पर प्रयागराज का कुंभ देख रहे हो? कोई रील मिल आती है आपके पास में? जम के तो बोलो, आती है। प्रयागराज से सोशल मीडिया पे जो रील आई हैं उसमें संत समागम की कितनी रील देखी, राष्ट्र को मजबूत करने की कितनी रील देखी, सनातन को जगाने की कितनी रील देखी, संतों के प्रवचन की कितनी रील देखी। यहाँ जितने बैठे हो एक नहीं देखी होगी, देखी होगी तो वो एक सुंदरी आई बैठी, और दूसरा वो कोई इंजीनियर आई बैठा, और तीसरा वो माला बेचने वाली, सामान बेचने वाली आई बैठी, बस उसकी रील देखो। कारण क्या है? क्या इतने बड़े कुंभ के अंतर्गत, इतने बड़े प्रयाग के अंतर्गत इतने संत समागम हो रहे हैं, इतने साधु आए हैं, वो अपना प्रवचन दे रहे हैं, सनातन को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं, वो दिखाना चाहिए कि ये सारे नज़ारे दिखाना चाहिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है? क्योंकि हमने अपने नयनों को काबू में नहीं रखा है। जिस दिन हमने अपने नयन को काबू में रख लिया, जिस दिन अपने मन को काबू में रख लिया, उस दिन समझ लेना शंकर के मंदिर में जाने पर शंकर के मंदिर की बनावट, शिव जी के मंदिर में क्या दीवार पर पोता है, कौन सा रंग करा है, कौन सा क्या करा है, क्या नहीं करा है, हमें शिव के मंदिर में जाने पर केवल शंकर का दीदार करना है और शंकर से ही बात करना है, हमें किसी से मतलब, हमें केवल शिव से बात, शंकर से। मंदिर में जाने के बाद में आप शिव के हो जाओ, शिव तुम्हारा हो जाए। हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी सूरत की मेरी जीजियां और सूरत के मेरे जीजा इसका उत्तर जरूर देंगे, और जो सूरत के नहीं है वो भी उत्तर जरूर देंगे। तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पति आया, या तुम्हारे कमरे में तुम्हारी पत्नी आई, और तुम अपना मोबाइल देखने में लगे हुए हो, और मोबाइल में चैटिंग में लगे हुए हो, और मोबाइल में अपना काम कर रहे हो, या लैपटॉप चलाने में लगे हुए हो, या गेम खेलने में लगे हुए हो, ईमानदारी से बोलना, पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पत्नी आई है कमरे के अंदर और तुम अपना मोबाइल चलाने में लगे हो, लैपटॉप चलाने में लगे हो, गेम खेलने में लगे हो, चैटिंग करने में लगे हो। पति आया है कमरे में और पत्नी अपना मोबाइल चलाने में लगी है। ईमानदारी से बोलो, पति को पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छे से बोलो, लगेगा ना? क्यों? क्योंकि उसके आने पर भी, उसके सामने आने पर भी आप अपना नयन और मन दोनों काबू में नहीं कर पाए हो, तो उसको बुरा लग रहा है, उसको बुरा लग रहा है। पति को भी बुरा लग रहा है, पत्नी को भी बुरा लग रहा है। बस यही शिव कथा है। शंकर के मंदिर में जाने पर आप अपने नयन और मन दोनों काबू में रख लो, शिव के चरणों में छोड़ दो। शंकर को लगेगा कि तुम मेरे लिए आओ, तुम मेरे लिए आओ।
और जिस दिन आपने अपना मन और नयन दोनों भगवान शंकर को दे दिया, जिस दिन आपने अपना मन और नयन परमात्मा को समर्पित कर दिया, ये मानकर चलना कि शिव तुमसे दूर नहीं। यहां एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी दोनों किडनियां फेल हैं, लीवर फेल है, ज्योति अनिल चौधरी, गांव रायगढ़, तहसील निझार, जिला तापी, ब्यारा की रहने वाली हूं। मेरा 10 साल का बेटा तेजस अनिल चौधरी, उसे एक दिन अचानक बहुत तेज बुखार आया। फिर हम उसे तुरंत नंदुरबार के सुषण हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने रिपोर्ट निकाली। फिर रिपोर्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनियां बंद हो गई हैं, उसका लीवर काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसको तुरंत सूरत ले जाओ। हम उनको सूरत लेकर आए, एम्बुलेंस से सूरत के INS हॉस्पिटल में ले गए। नंदुरबार से सूरत तक मेरा बेटा न देखता था न बोलता था, पूरी तरह से जैसे कि शरीर में प्राण ही नहीं थे, ऐसा लग रहा था। लाते से ही इतना सब देखते हुए उसको ICU में डाला गया। हालत इतनी खराब थी कि दोनों किडनियां, लीवर सब काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने कहा, चेकअप चालू हुआ। हम लोग नंदुरबार से निकल गए, भगवान का नाम लेते 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 हॉस्पिटल पहुंच गए। गुरुजी, उसे ICU में रख दिया गया, इलाज चालू कर दिया गया। बेटा अकेला था, हम सब बाहर थे। डॉक्टर ने कहा कि आप भगवान पर भरोसा रखो। फिर हमने हमारे रिश्तेदारों से कहा कि कैसे भी करके बाबा ऐसा कुछ कर दे कि इसकी एक किडनी चालू हो जाए। कहीं बैठा हो बच्चा, ज्योति अनिल चौधरी, गांव रायगढ़, तहसील निझार, जिला तापी, ब्यावरा की रहने वाली हूँ। मेरा 10 साल का लड़का है तेजस अनिल चौधरी। कहीं बैठे हो तो आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। एक किडनी कैसे भी चालू हो जाए। डॉक्टर तो बात कर रहे थे कि इसकी किडनी बदलना पड़ेगी, पर दोनों किडनियां खराब, करें तो करें। तब डॉक्टर से कहा कि आप दवाई गोली चालू करिए। हम बाबा पर भरोसा कर शिवजी के मंदिर पर, उसी हॉस्पिटल की एक नर्स के कहने पर शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर बच्चे के होठों पर लगाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लाकर उसके तकिए के पास में रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि जिसको होश नहीं था, जो ICU में पड़ा था, जिसको वेंटिलेटर पर डालने की तैयारी चल रही थी, बाबा की कृपा से उसको होश आना प्रारंभ हुआ। और होश आना प्रारंभ हुआ। ICU से रखते उसको जनरल वार्ड में भेजा गया। जनरल वार्ड में भेजने के बाद हम उसको, जब उसको थोड़ा सा होश आया तो शंकर पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे की दोनों किडनियां चालू हो गईं, और बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए। ये शिव उपासना, नयन और मन, ये दोनों को काबू करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, इन नैनों को रोग लगा है, रोज सिनेमा देखन का। इन नैनों को रोग लगा है, रोज सिनेमा देखन का। इन नैनों से दर्शन कर लो, सारे रोग मिट जाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बैठे बैठे दोनों हाथों से ताली देते हो। प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। लगा है रोज चुगलिया सुनने का, इन कानों को रोग लगा है इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने को। इन कानों से सत्संग सुन लो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने को। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का। इस जिह्वा से शिव गुण गालो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम
रोग है जो ना मिटे भगवान की भक्ति से? हर हर महादेव। शिव जी से अपने मन के भाव बड़े प्रेम से हृदय से कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा रोग है जिसकी वो कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। रोते नहीं, अब आंसू पोंछ के फूल जाए। यही बच्चा है जिसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी, डॉक्टर ने किडनी बदलने का कह दिया था और बाबा की कृपा से वापिस किडनियां काम करना प्रारंभ करी। शिव तत्व है। पूरी दुनिया में समस्या है, पर प्रत्येक समस्या का हल शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी ने लिख दिया। अब आप अपनी इंद्रियों को कितना काबू कर कर भगवान की भक्ति करते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, 11 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां बड़ी विचलित है, एक मन दूसरा नयन। इन दोनों इंद्रियों को संयमित रखना, और जब
ये दोनों इंद्रियां आपके संयमित हो जाएगी। नयन भटकना छोड़ देंगे, मन भटकना छोड़ देगा, तो मन शिव में अपने आप चला जाएगा, अपने आप। एक महिला यहां प्रैक्टिकल करने के लिए आई, उसका भी पत्र है। एक महिला यहां प्रैक्टिकल करने के लिए। मेरा नाम अमृता, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है नाम। आप लोग पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। मेरा नाम अमृता, क्या लिखा है? किरण भाई है? क्या लिखा है? एलईडी पे पढ़ रहा हो? हाँ, किरण भाई। मेरा नाम अमृता किरण भाई शाहरे है। हम वलसाड़ जिला के धर्मपुर से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी मम्मी के कहने पर मैं 19 तारीख को शुक्रवार के दिन यहाँ पर आई, क्योंकि मेरी माँ ने कथा में सुनकर कहा था कि शिव महापुराण के पंडाल में अगर कोई जाकर बैठता है तो उसकी तकलीफें मिटती है। मैंने मेरी माँ से चैलेंज करा था, क्या ऐसा हो सकता है? एक दिन के लिए मैं कथा में आई 19 तारीख को। मुझे एक गर्दन की तकलीफ थी, जिसका मैं बहुत दिनों से तकलीफ भोग रही थी और दवाइयाँ खा रही थी। इतना दर्द रहता था कि मैं एक सेकंड के लिए भी सही से बैठ नहीं सकती थी। पर मैं मेरी माँ की शर्त लगाकर यहाँ कथा सुनने के लिए आई। आपने कथा में कहा कि पंडाल की मिट्टी साधारण नहीं होती, यहाँ इतना मंत्र जाप होता है तो यहाँ की मिट्टी भी चंदन हो जाती है। उसी मिट्टी को मैंने अपनी गर्दन पर लगा लिया और गर्दन पर पहले दिन लगाया, मुझे थोड़ा आराम लगा। दूसरी बार लगाया तो बाबा की कृपा से आज मेरी गर्दन 80% ठीक हो गई। मैं दूसरे दिन आज फिर से कथा सुनने के लिए महादेव की, आज फिर से कथा सुनने के लिए महादेव की मैं यहाँ पहुंची हूँ। आज मेरी फैमिली भी पूरी आई है, क्योंकि मेरा विश्वास अंदर से जाग गया कि शिव महापुराण कोई साधारण नहीं। जिस दर्द को मैं इतने सालों से सह रही थी, आज मेरा दर्द पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए जरूर आए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे अंदर आ जाता है, हमें लगता है कि शिव हमारे करीब में है, भगवान शंकर हमारे नजदीक में है, तो ये पक्का है कि शिव हमारे दुख को समाप्त जरूर करता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देती है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली
देखा तो नहीं। हमने उसको देखा तो नहीं, पर यह पक्का है कि वो खाली भेजता नहीं, भेजता ही नहीं है। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होते चले जाता है, शिव हमारे नजदीक में आते चले जाते हैं। सारी इंद्रियां आप अपनी जगह रखो, पर दो इंद्रियों पर संयम रखो। महाबलेश्वर की कथा कहती है, एक ब्राह्मण के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम सोमनी था। बड़ी सुंदर थी, चेहरे पर आकर्षण था, उसमें इतना आकर्षण था कि वो किसी को भी अपनी ओर काबू में कर सकती थी। ब्राह्मण के घर में बेटी का जन्म होना अपनी बेटी से वो हमेशा कहते थे ब्राह्मण देवता कि तुम शिवालय जाया करो, भगवान की आराधना करा करो, शिव मंदिर जाया करो, पूजन करा करो, अर्चना करा करो, पर वो जाती नहीं थी। ए मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, बच्चों को लैपटॉप दिलाओ, मोबाइल दिलाओ, कपड़े दिलाओ, बेटों को तुम सारा सामान दिलाओ, पर निवेदन है अपने बेटों को संस्कार जरूर दिलाओ। आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। ब्राह्मण अपनी बेटी से, सोमनी से कहते हैं, सोमनी तुम मंदिर जाया करो। सोमनी तुम मंदिर जाया करो। मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी को समझाया, पर सोमनी मानती नहीं। एलईडी वाले एलईडी चालू करें पीछे की। तुम मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी मंदिर जाना पसंद नहीं करती। पिता ने विचार करा कि बेटी का विवाह कर देता हूं, बड़ी हो गई, अवस्था आई, विवाह कर दिया। एक ब्राह्मण लड़का देखा, बढ़िया, अच्छा, उसके अनुकूल, और उसका विवाह किया। शादी के 3 साल निकले थे और 3 साल बाद सोमनी का पति को एक बीमारी लग गई, सोमनी का पति मर गया। सोमनी का पति चले गया। बिलखती हुई सोमनी को उसके पिता अपने मायके, अपने घर पर लेकर आ गए। सुंदर इतनी थी ना कि किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। पर आपसे पूछे, ईमानदारी की बात बताना कि वो सुंदर किस काम की, वो सुंदरता किस काम की जिस सुंदरता में भगवान का भजन ना हो पावे। जिस सुंदरता में परमात्मा का नाम स्मरण ना हो पाए। आप पढ़ाओ बच्चों को खूब, आप बेटा बेटी का खूब अच्छा एजुकेशन कराओ, खूब कोचिंग कराओ, खूब पढ़ाओ,
पर बच्चों को इतना भी मत पढ़ा देना कि एक दिन वही बच्चे आपको बेवकूफ समझने लगे। वही बच्चे आपको ज्ञान देने लगे, अरे पापा तुम्हें नहीं मालूम, अरे मम्मी तुम्हें नहीं आता, नौकर चाकर से कैसा व्यवहार करना है, फैक्ट्री में कैसा व्यवहार करना है, दुकान में कैसे रहना है, आपको नहीं आता। पापा आप मत बोला करो मेरे मामले में, मम्मी आप मेरे मामले में मत बोला करो। मैं बोल रही हूं ना पापा, मैं बोल रहा हूं। पढ़ाया, खूब पढ़ाया, पर पढ़ाने के साथ में संस्कार विहीनता हो। पढ़ाने के साथ में संस्कार नहीं देते। पढ़ाओ, पर कहीं बच्चे संस्कारों से विमुख ना हो जाए। सोमनी को पिता मायके लेकर आ गए। सोमनी अपनी एक सहेली के चक्कर में आ गई और उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरा जीवन। पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करने लगी, व्यभिचारिणी हो गई, विचार अच्छे नहीं रखने लगी, ना जाने कितनी माताओं के घरों को उसने तोड़ दिया, उनके पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर दिया। यह नयन और यह मन, ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। इसलिए शायद शास्त्र कहता है, एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है विदल उत्पल की। विदल उत्पल पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं उनको पाने के लिए, पर पार्वती जी का नयन ऊपर नहीं उठता। रायपुर की कथा में एक बात हमने कही थी, कई लोगों को उसका थोड़ा सा बुरा भी लगा, पर वो बात सत्य थी। जिसके घर की बेटी नयन नीचा कर कर चलती है, उसके घर का भाई छाती ऊंची कर कर चलता है। जिसके घर की स्त्री बेटी अपने नयनों को काबू कर कर नयनों को झुका कर चलती है, उसके घर का पुरुष अपनी छाती तान कर चलता है, सिर उठा कर चलता है। संत को मन, स्त्री को नयन काबू में रखना चाहिए। सोमनी नहीं रख पाई। एक सखी के कहने पर, एक सहेली के कहने पर अपना पूरा शरीर उसने यही काम में लगाया कि पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना। कई स्त्रियां रोती थी, कई माताएं रोती थी, कई नारियां रोती थी, हमारा पति हमारे अनुकूल नहीं। हमारे अनुकूल नहीं है हमारा पति। अब गांव के लोग एकत्रित हो गए और गांव के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता आप मंदिर में पूजन करते हो, अर्चना करते हो,
चाकरी करते हो, मंदिर की सेवा करते हो, पर आपकी बेटी ठीक नहीं है। हम उसको यहां रखना नहीं चाहते। आपकी बेटी को आज हम इस गांव से निकालना चाहते हैं। ब्राह्मण की बेटी का हाथ पकड़ा गांव की स्त्रियों ने और सोमनी का हाथ पकड़कर उसको गांव के बाहर जंगल में छोड़ दिया गया कि गांव के जितने भी युवान भाई हैं उनको ये अपने काबू में कर कर उनको कंगाल करती जा रही है, घरों को बर्बाद करती चली जा रही है। सोमनी जंगल में चली गई। अब जंगल में गई तो क्या करे? एक दिन तो रोई, दूसरे दिन जंगल में रहने वाला कोई एक असुर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति उसको मिल गया और मिला तो उसके साथ रहने लगी। उस असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति ने सोचा सुंदर है, इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बना लेता हूं। बना लिया अर्धांगिनी, शादी कर ली, साथ में रहने लगे। वो भी मांसाहार करता, ये भी मांसाहार करती। वो भी मदिरापान करता, ये भी मदिरापान करती। वो भी पशु पक्षियों को मारता, ये भी पशु पक्षियों को मारती। दोनों एक जैसे हो गए। संगत का असर था। अरे ऐसी कैसी संगत जी? लोग कहते हैं कि संगत का असर जल्दी होता है, तो हमें एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं संगत का असर होता है, पर दुनिया के लोग, कई लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता वफादार होता है, कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तुम लेकर आ जाओ। अगर संगत का असर होता है, संगत का असर है, तो कुत्ता भी तो वफादार होता है, फिर मनुष्य इतना वफादार क्यों नहीं हो पाता? आज का मनुष्य, आज का मानव सूरजमुखी के फूल जैसा है। सूरजमुखी का फूल देखा आप लोगों ने? किस किसने देखा? जरा हाथ उठाओ। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? इतना बड़ा पीला। और वो सूरजमुखी का फूल का एक काम होता है कि जहां सूरज जाता है, सूरजमुखी का फूल वहीं पर मुंह करता चले जाता है। आज का मनुष्य सूरजमुखी के फूल जैसा है। जैसे सूरज का प्रकाश, सूरज की किरणें जहां जाएगी, सूरजमुखी का फूल वहीं मुंह कर लेता है। उसी तरह आज का मनुष्य जहां फायदा होता है वहीं मुंह कर लेता है। मौसी के घर से फायदा है, मौसी के घर। चाचा जी क्या फायदा, चाचा जी क्या। काका जी क्या फायदा, काका जी क्या। मामा जी क्या फायदा, तो मामा जी क्या। नाना जी क्या फायदा, तो नाना जी क्या। और मान लो किसी व्यक्ति से काम निकालना है और उससे फायदा लेना है, तो भैया जी, काका जी, मामा जी, फूफा जी, नाना जी, सब कर कर फायदा निकाला, काम निकाला और मुख को मोड़ दिया। सूरजमुखी का फूल और मनुष्य एक जैसा हो गया। जहां से फायदा निकालना है भाई मुख करता है। शिव कथा कह रही है संगत हो गई। दोनों पति पत्नी जीवों की हिंसा करते, मांस लाते, खाते, मदिरा का पान करते, गलत कार्य करते, जंगल में विहार करते। समय निकलता गया। और फिर निवेदन है, जब यौवन रहता है ना, जब मनुष्य का यौवन शरीर रहता है, अच्छा शरीर रहता है, सुंदर शरीर रहता है, तब तक तो उसको भान नहीं होता कि कौन सा पाप कर्म कब कर रहा है। पर जैसे जैसे शरीर ढलता चले जाता है, बुढ़ापा आते चले जाता है, तब मनुष्य को मालूम पड़ता चले जाता है कि मैंने जिंदगी में कौन से पाप कर्म करे हैं। कौन कौन से पाप। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी
मत करना तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कठिन है, बहुत कोई शास्त्र पुराण कहते हैं नरक भोगने जाना पड़ेगा, कोई कहता है बैकुंठ जाओगे। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने न नरक लिखा न स्वर्ग लिखा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि इसी पृथ्वी पर भोगना है और इसी पृथ्वी पर सुख का अनुभव भी करना है। और जो चले गए वो आज तक आकर नहीं बताए कि हम नरक में हैं कि स्वर्ग में हैं। तुम्हारे मोहल्ले का कोई जाके वापिस आके बताया हो तो बात दूसरी, और सूरत वालों को ऐसी फैसिलिटी अगर अलग से परमात्मा ने दी हो तो बात दूसरी। कि कोई बता दे ऊपर जाने के बाद कि वो नरक भोगा कि स्वर्ग भोगा। कितनी अप्सराओं का नृत्य देखने को मिला, कितना बैकुंठ का सुख देखने को मिला, कितना नरक भोगने को मिला, कितना कुंभीपाक आदि आदि नरकों में कितना भोगा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने कहा आपने जो कर्म किया है आपके मरने से पहले आपको भोगना, और उसका प्रमाण है ये शिव महापुराण की कथा, सोमनी का चरित्र। सोमनी अवस्था ढलती चली गई और अवस्था ढलते ढलते एक दिन सोमनी का पति मर गया। अकेली मदिरा के नशे में धुत होकर पड़ी थी। रात्रि को लगी भूख, उजाला नहीं था। आंगन में बंद रही थी। बकरा बकरी बाहर निकली तलवार लेकर और शीश काटने गई। भूख लग रही थी तो मांस निकालने के लिए गई सोमनी, और जो मारा तो मांस निकाला लेकर अंदर चली गई। सुबह जैसे ही आंख खुली देखा बकरी नहीं मरी थी, एक गाय का बछड़ा मर गया था। एक गाय का बछड़ा सोमनी के मुख से निकल गया। शिव 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 5 बार सोमनी शंकर का नाम ले ली, शिव शिव नाम उच्चारण कर ली। क्यों? क्योंकि पिताजी उसको हमेशा कहते थे कि शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा। कभी नहीं गई, पर आज उसे पिता के वचन याद आए। अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, बछड़ा मेरे हाथों से चला गया, एक गाय का बछड़ा मेरे हाथों से मारा गया। शिव शिव कहकर शिव शिव कहती रही। समय बीता, सोमनी के शरीर में एक रोग हो गया जिसको कोढ़ का रोग कहते हैं। सोमनी का शरीर, जिस काया का उसको अभिमान था, वो काया पूरी की पूरी बेकार हो गई। काया पूरी की पूरी बेकार। सोमनी से चलते ना बने, काम करते ना बने, पड़ी शंकर भगवान से कह रही है, भगवान से कि अब मेरे प्राणों को छोड़ दो, मैं तड़प रही हूं, ना खाने को मिल रहा ना पीने को मिल रहा, कोई सेवा करने वाला मैं नहीं, अकेली तड़प रही, अकेली, कोई नहीं मेरे प्राण। अब तो परमात्मा इस प्राणों को ले। और सीधी बात है, आप किसी के यहां जाओगे तो कोई आपके यहां आएगा। मामा जी के घर शादी में जाओगे तो मामा जी तुम्हारे घर की शादी में जम के बोलो जरा। मौसी के घर की शादी में जाओगे तो मौसी तुम्हारे घर की शादी में आएगी। मौसी के घर शादी में तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो मौसी भी तुम्हारे घर की शादी में अपनी बहू को भेज दिया। और देखो, बहू को भेजना और खुद को जाने में अंतर है। खुद जाते हो शादी में तो बहन के घर थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते हो, और बहू अगर शादी में आती है तो काम वाम नहीं करती, डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पर बैठ जाती है।
और कुर्सी पर बैठे बैठे बस एक एक सास ने अपने बेटे को फोन करा, ओ बेटा ओ बेटा ओ बेटा। बेटा घबरा गया, माँ क्या हो गया? अरे बेटा तेरी बहू को पैरालिसिस का अटैक आ गया। क्यों, क्या हुआ? आंख ऊंची है, गर्दन टेढ़ी है। कुछ बोल नहीं रही है, मुंह टेढ़ा है, उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया। बेटा जल्दी आ। इतने में बेटे ने पूछा, ये बताओ कि वो जमीन पे पड़ी है कि खड़ी है? सास बोली, बेटा वो तो खड़ी है। तो माँ, ये पैरालिसिस का अटैक नहीं है, वो सेल्फी ले रही है। ये पैरालिसिस का अटैक नहीं है। तुम अगर शादी में गए हो तो तुम्हारी बहन भी शादी में आकर काम करेगी। बहू गई है तो बहू अपने हिसाब से पाँव आराम से बैठी है, उसे सामान उमान उठाना नहीं है। शादी में आई है मौसी के घर, काय को काम करेगी? बस उसी तरह आप गए तो मौसी आई, बहू को भेजा बहू आई। उसी तरह आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाए। और तुमने कह दिया मम्मी तुम चली जाओ, तो जब तेरा समय आएगा तो शंकर जी भी कह देंगे यमराज तू चले जा। मैं क्यों जाऊं? तूने अपने रिश्तेदार भेजे थे, मैंने अपने रिश्तेदार भेजे। और दोनों में अंतर है। बहन बहन के घर शादी में जाती है, फैलारा उठाती है। बहन के घर शादी में बहू जाती है, फैलारा नहीं उठाती है। दोनों में अंतर है। शंकर भगवान की कथा में आप जाते हो तो शंकर आपके दरवाजे पर आकर आपको नंदी पर बिठाते हैं। और अगर आपने रिश्तेदार भेज दिए तो उसके भी बहुत रिश्तेदार हैं। सबसे पहले नंबर पर तो यमराज उसका रिश्तेदार है, उसी को भेजते हैं, वो तू चले जा। और देखो दोनों में अंतर है। भगवान नंदी पर वाइट कलर की टवेरा में ले जाते हैं, और नंदी आता है तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लाता है। वो लाता पाड़ा, वो बिठाता और ऐसा धोता, ऐसा धोता, ऐसा धोता। जैसे वो एक बात है ना, वो एक पार्लर में एक लेडीज गई, और पार्लर में गई तो उसने, पार्लर वाली ने इतना अच्छा फेशियल करा, फेशियल बोलते हैं, फेशियल ही बोलते हैं ना, ऐसा फेशियल करा, ऐसा फेशियल करा कि पूरा चेहरा साफ हो गया। तो उसने अपने वो पार्लर वाली से कहा कि आपको बहुत अच्छा फेशियल आपने करा है, बहुत अच्छा चमका दिया आपने, आप कितने साल से ये सब कर रही हो? तो उसने कहा मुझे 12 साल हो गए। 12 साल? हाँ, पर तुम्हारा ये पार्लर तो नया दिख रहा है कि नहीं, ये तो अब भी खोला है। तो फिर 12 साल, 12 साल में 8 घरों में करने जाती थी काम। 8 घरों में, मतलब सबके घर जा के फेशियल करती थी? नहीं, 8 घर में जाती थी, खूब बर्तन मांजती थी। इतना बर्तन साफ करा, इतना साफ करा। एक दिन मेरी मालकिन ने कहा तेरे हाथ के बर्तन इतने साफ हो जाते हैं, एकदम क्लीन दिखते हैं। उस दिन मैंने विचार कर लिया, जब मेरे हाथ से काले 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 ठीक रहे बर्तन साफ हो सकते हैं तो मैं पार्लर खोल लेती हूँ, ये सारे ठीकरों को साफ कर दूँ। सारे ठीकरे साफ। अब तुम जिसको बुलाए हो वही तो आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा क्यों ना अपने कर्म का भोग अपने को यही भोगना। जो मांगा परमात्मा से हेत कर एक पत्र नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है, आप लोग हेल्प करो, थोड़ा सा पढ़ो। क्या लिखा है? मामा सहकारी, मामा बहन, दाल चाह। हमारा पता गांव सिरचा, तहसील मुंडहा, गुजरात। मोबाइल नंबर ये सब कुछ जान दो, अपन तो गुजरात पढ़ लो बस, ठीक है। गुजरात मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, महादेव की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरा बेटा आक्यास, हमने उसको नीट के अभ्यास कराया, राजस्थान भेजा, उसकी तैयारी करवाई 2 महीना, पर वो नीट की एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। अब करें तो करें क्या? 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने नीट की परीक्षा दी पर नहीं हुआ। आखिरी में वो हार गया। हमने अपने बच्चे से कहा कि तू चिंता ना कर, एक बार वापिस एग्जाम दे। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि जमकर पढ़ाई कर, 4 गुना पढ़ाई कर, अपनी मेहनत 4 गुना कर, और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर जा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा MBBS कर रहा है, नीट एग्जाम में क्लियर करने। ये शिव तत्व है। मेडिकल कॉलेज बरनागर गुजरात के MBBS कर रहा है प्रथम वर्ष। जब आपका विश्वास दृढ़ होता है, जब आपका भरोसा दृढ़ होता है, और उस भरोसे पर जब आप शिव को अपना मान लेते हो और कहते हो कि हम तेरे दरवाजे पर आए हैं, तुझे भी हमारे द्वार पर आना, शिव क्यों ना आए। प्रभु क्यों ना पहुंचेगा। आप जब भगवान के रंग में रंगते हो, आप जब परमात्मा के रंग में रंगते हो, आप जब भगवान की भक्ति में रमते हो, आप जब परमात्मा की भक्ति में रमते हो, तो परमात्मा भी तो रंगता है।